हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टोकार्पस एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस एल्गी में हमने इससे पहले थैलस का स्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ, सेल स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके के स्पोरेंजिया के बनने से संपन्न होता है। ये स्पोरेंजिया होते हैं प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो हैं वो डिप्लॉइड थैलस पे लगते हैं। ये दोनों तरीके के स्पोरेंजिया डिप्लॉइड थैलस पे ही लगते हैं। और इसमें प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो डेवलप होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोष्ठकीय होते हैं, मल्टीलॉक्यूलर होते हैं। और इसमें जो जूस्पोर्स बनते हैं वो माइटोजूस्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद में 2n स्पोरेंजिया से 2n जूस्पोर्स ही प्रोड्यूस होते हैं। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो डिप्लॉइड थैलस पे लगते हैं, इन यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में मियोसिस के बाद में जो जूस्पोर्स बनते हैं वो मियोजूस्पोर्स कहलाते हैं। और ये मियोजूस्पोर्स जर्मिनेशन के बाद में एक हैप्लॉइड प्लांट का, हैप्लॉइड थैलस का निर्माण करते हैं। और इस हैप्लॉइड थैलस पे जो गैमिटेंजिया डेवलप होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप होते हैं, उनको हम गैमिटेंजिया कहते हैं। वो हैप्लॉइड प्लांट पे डेवलप होते हैं। और ये गैमिटेंजिया भी दे आर जस्ट लाइक प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया इन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो एक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस भी हो सकता है और एनाइसोगेमस भी हो सकता है। आइसोगेमस का मतलब होता है कि जो भी गैमीट्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो गैमीट्स या तो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे, तो उनको हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरे केस में जो गैमीट्स बनते हैं वो हो सकता है साइज़ में अलग अलग हों, तो मेल और फीमेल गैमीट्स में डिस्टिंग्विश्ड रहते हैं। और अगर वो साइज़ में सिमिलर हैं तो भी उनमें कुछ फिजियोलॉजिकल असमानताएं या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिससे एक तरीके के गैमीट मेल गैमीट की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कहलाता है एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं एक्टोकार्पस की वो एनाइसोगेमस होती हैं। और ये एनाइसोगेमी, जैसा मैंने अभी बताया आपको, फिजियोलॉजिकल हो सकती है या मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है। मतलब बाहर से देखने में भी अलग अलग दिखें गैमीट्स, जैसे एक्टोकार्पस सेकेंडस में, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होगी। और यदि ये इंटरनली फिजियोलॉजिकल लेवल पे उनमें अलग अलग असमानताएं दिखाई दें, तो ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी होगी, जो कि एक्टोकार्पस की सिलिकुलोसस स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। ये जो गैमीट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, ये हैप्लॉइड थैलस पे जो गैमिटेंजिया डेवलप होते हैं, जिन्हें प्लूरिलॉक्यूलर गैमिटेंजिया कहते हैं, उनमें बनते हैं। और ये बिल्कुल प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की तरह होते हैं अपने स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में। तो ये जो गैमिटेंजिया हैं ये सेसाइल हो सकते हैं या इनमें छोटा सा स्टॉक भी पाया जाता है। और ये टर्मिनल सेल जो होती है लेटरल ब्रांचलेट्स की, उस पे एक ही गैमिटेंजिया डेवलप होता है। जो गैमिटेंजियल इनिशियल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। मतलब उस ब्रांच पे जो भी गैमिटेंजियल इनिशियल बनता है उसमें पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद में इसमें 6 से 12 सेल्स लंबा फिलामेंट बन जाता है। एक ही रो में ये कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं। और उसके बाद में इसमें
और भी तरीके के रिपीटेड ट्रांसफर्स और वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत सारी हजारों क्यूबॉइडल सेल्स वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें 20-30 ट्रांसवर्स लेयर और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेयर्स में ये सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, या उनमें ऐसे सेप्टा बनने के कारण इस तरीके से वो मल्टी लोक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया था उस तरीके का दिखाई देता है। और इसमें जो यूनिन्यूक्लिएट जो प्रोटोप्लास्ट है वो हर कोशिका का वो बाइफ्लैजिलेट गैमीट में बदल जाता है। बाइफ्लैजिलेट गैमीट जो है वो बाइरिफॉर्म साइज स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, ओवल शेप के होते हैं। जो एक्टोकार्पस की स्पीशीज़ है सेकेंडस, उसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है, तो उसमें 2 तरीके के गैमिटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं गैमिटेंजिया है वो 2 तरीके के बनते हैं, एक मेगा गैमिटेंजियम कहलाता है और दूसरा माइक्रो गैमिटेंजियम कहलाता है। मेगा गैमिटेंजिया जो साइज़ में बड़ा होता है उसमें लार्जर गैमीट्स बनते हैं, बड़े गैमीट्स बनते हैं, और जो छोटा गैमिटेंजिया होता है उसमें स्मॉलर गैमीट्स बनते हैं। जब ये गैमिटेंजिया से गैमीट्स जो हैं वो मैच्योरेशन के बाद में डिस्चार्ज होने वाले होते हैं, तो डिस्चार्ज होते हैं तो जो ये अनइक्वल गैमीट्स हैं, जो माइक्रो गैमीट्स और मेगा गैमीट्स हैं, ये पेयर्स में फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसा यहाँ पे बी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यहाँ इन दोनों के फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ नोन एज ज़ाइगोस्पोर, और जिसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी है जैसे एक्टोकार्पस सिल्यूकुलोसस में, वहाँ पे गैमीट जो हैं वो गैमिटेंजिया से में डेवलप होते हैं, और ये गैमिटेंजिया जो है वो अलग अलग स्ट्रेन के फिलामेंट पे लगते हैं, और उसके बाद में ये जो गैमिटेंजिया है दोनों अलग अलग फिलामेंट वाले गैमिटेंजिया से जो गैमीट बने हैं वो आपस में फ्यूज़ होके ज़ाइगोस्पोर बना लेते हैं। ये जो गैमीट्स हैं, जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली अलग हो सकते हैं। गैमीट्स ऑफ वन स्ट्रेन आर मोर एक्टिव, इनमें से हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस स्ट्रेन के गैमीट जो हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव हैं वो मेल गैमीट्स कहलाते हैं, और जो थोड़े कम एक्टिव होते हैं वो फीमेल गैमीट्स कहलाते हैं। अब इसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन इसमें किस तरीके से होता है, जो एनाइसोगेमस स्पीशीज़ हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के गैमीट्स बनते हैं, तो उसमें फ्यूजिंग जो गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्योंकि सिमिलर हैं, तो इन स्पीशीज़ में एक ही गैमिटेंजियम के या अलग अलग गैमिटेंजियम के, एक ही थैलस पे जो अलग अलग गैमिटेंजियम है उसके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होके ज़ाइगोस्पोर बना लेते हैं। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी शो कर रहे हैं स्पीशीज़ जिनमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी है, उसमें जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन के 2 फिलामेंट के जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। मतलब मेल स्ट्रेन वाला प्लस स्ट्रेन वाला फिलामेंट में जो गैमिटेंजिया बना वहाँ से जो गैमीट निकला, और जो नेगेटिव स्ट्रेन वाले फिलामेंट में जो गैमिटेंजिया बना वहाँ से जो गैमीट निकला, उनका फ्यूजन होता है। ऐसे स्पीशीज़ में जो फीमेल गैमीट्स हैं, जो गैमीट कम एक्टिव है, फीमेल गैमीट की जैसे कार्य कर रहा है, वो 5 मिनट बाद जब लिबरेट होता है गैमिटेंजियम से, तो उसके 5 मिनट बाद में वो रेस्ट कर लेता है, सेटल डाउन हो जाता है, और उसके चारों तरफ एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसे सिरेनिन कहा जाता है। तो जो मेल गैमीट्स हैं जो दूसरे स्ट्रेन वाले गैमिटेंजिया से निकले हैं वो कुछ समय तक तो मोटाइल होते हैं, और उसके बाद में वो इस सब्सटेंस जो सिरेनिन सब्सटेंस है
उसकी वजह से वो फीमेल गैमीट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फीमेल गैमीट की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ बहुत सारे जो मेल गैमीट्स हैं वो एक फीमेल गैमीट के चारों तरफ एक क्लस्टर की तरह फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक झुंड के जैसे इकट्ठे हो जाते हैं और अपने जो इनके एंटीरियर फ्लैजिला होते हैं, क्योंकि ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है तो इसके जो आगे वाले एंटीरियर फ्लैजिला होते हैं उससे वो फीमेल गैमीट के चारों तरफ चिपक जाते हैं। और ये जो कंडीशन है वो उसको हम क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। कुछ समय पश्चात जो मेल गैमीट्स हैं उनमें से एक मेल गैमीट अपना फ्लैजिला को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फीमेल गैमीट के पास में आ जाता है और उसके साथ में वो क्लोज कांटेक्ट में आके फ्यूज़ हो जाते हैं और इस तरीके से दो जो गैमीट हैं वो फ्यूज़ होके जाइगोस्पोर बना लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्लम्प फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो लगभग 20 सेकंड में पूरा हो जाता है और उसके बाद में जाइगोस्पोर जो है वो अपने चारों तरफ एक मतलब स्टेशनरी हो जाता है, फ्लैजिला उसका ख़त्म हो ही गया होता है और जो बाकी के मेल गैमीट्स हैं वो अपने आप को फीमेल गैमीट से अलग कर लेते हैं, फीमेल गैमीट से दूर डिटैच कर लेते हैं अपने आप को और वो फ्रीली स्विम कर लेते हैं। ऐसा ये जो प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे मेल गैमीट्स एक झुंड के रूप में फीमेल गैमीट्स के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और एक मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज़ होता है, इसको हम क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। जो जाइगोस्पोर बना है फ्यूजन के बाद में ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है 2-3 दिन में और जर्मिनेशन के समय जो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर है, क्योंकि ये एन गैमीट्स थे, हैप्लॉयड गैमीट्स थे, उनके फ्यूजन से ये 2n स्ट्रक्चर बना है सी डायग्राम में। ये 2n स्ट्रक्चर जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, समसूत्री विभाजन होते हैं और इससे जो जर्मिनेशन के बाद में जो थैलस बनेगा वो एक डिप्लॉयड थैलस होगा। तो ये जो थैलस बनेगा उसमें वापस इस डिप्लॉयड थैलस पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का निर्माण होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ एक्टोकार्पस का जो प्लांट है, जो एल्गी है, वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताता है और जो इसमें जो थैलस हैं, 2 थैलस जो एक्टोकार्पस के हैं वो हैप्लॉइड हैं और डायोशियस हैं, डायोशियस और हैप्लॉइड होते हैं और ये केवल प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनाते हैं। तो आइसो और एनाइसो गैमीट जो है वो फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है और यहाँ हम देख सकते हैं इसमें कि एक्टोकार्पस का जो थैलस है, डिप्लॉयड थैलस था, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का निर्माण करता है और उससे जो जूस्पोर्स बनते हैं, माइटोजूस्पोर्स, जो माइटोसिस से बनते हैं और ये जूस्पोर्स जर्मिनेट करके वापस 2n थैलस बना लेते हैं जो एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट थैलस है। और इसी स्पोरोफाइट थैलस पे यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया लगते हैं जिसमें मियोसिस होता है उसके स्पोरेंजिया में और इस मियोसिस के बाद में जो जूस्पोर्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड जूस्पोर्स और दी मियोजूस्पोर्स। ये मियोजूस्पोर्स जर्मिनेशन के बाद में एक्टोकार्पस का हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं जो कि गैमेटोफाइट के रूप में रहता है और इस हैप्लॉइड थैलस पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो गैमेटेंजियम कहलाते हैं या प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजियम कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के समान ही होता है। और ये जो गैमेटेंजियम है ये प्लस माइनस स्ट्रेन के हो सकते हैं, एक तरीके के हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हो सकते हैं या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एनाइसोगैमी वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है जिसमें 1+ स्ट्रेन का गैमीट है, 1- स्ट्रेन का गैमीट है
और ये इनके फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है या जाइगोस्पोर बनता है, जो कि अगेन 2x होता है। फ्यूजन के बाद क्लम्प फॉर्मेशन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जो इसका जर्मिनेशन होता है इस जाइगोट का, वो एक डिप्लॉइड थैलस का निर्माण करता है, जो कि स्पोरोफिटिक थैलस होता है, जिस पे वापस प्लूरी और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनते हैं। तो एक्टोकार्पस में क्योंकि बोथ जो कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों तरीके की जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, देखने में समानता नज़र आती है, इसलिए इस तरीके की जो लाइफ साइकिल है उसको आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसमें दोनों तरीके के थैलस 2n और n थैलस समान रूप से नज़र आते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आधा जो लाइफ साइकिल है इसकी वो डिप्लॉइड फेज़ में है, जहाँ पे प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया बन रहे हैं और यूनिलोक्यूलर, और जो डिप्लॉइड थैलस है उस पर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। लेकिन मियोसिस के बाद में ये दूसरा थैलस बनता है, दूसरे तरीके का एक्टोकार्पस बनता है, जो कि हैप्लॉइड थैलस है। तो ये इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं गैमेटेंजियम, और इसमें जो गैमीट्स बनते हैं उनके फ्यूजन के बाद में जाइगोस्पोर बनता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज दोनों मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के जो थैलस हैं वो सेम होते हैं। तो ये जो इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसको हम आइसोमॉर्फिक टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। With this we complete Ectocarpus algae. Thank you very much.